तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार के इलेक्शंस अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं और बीजेपी बहुत ही हाई मार्जिन से इनका जो गठबंधन जेडीयू से था यानी एनडीए जीत चुकी है। और जहाँ इसने 200 पार सीटें पाई हैं, 202 सीटें इसको मिली हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ 35 सीट्स पर ही सिमट करके विपक्ष रह गई है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इस बार फिर से कोई धांधली हो रखी है? क्या वोट चोरी हो रखी है या फिर ईवीएम को हैक कर लिया गया है? दोस्तों आइए जानते हैं एक्चुअल रीज़न क्या है यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी और प्रशांत किशोर के हारने के। नमस्कार है दोस्तों, मैं हूँ अतुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पार्टी होती है किसी भी इलेक्शन में, उसको जीतने के लिए सबसे पहले ऑन ग्राउंड पहुँचना पड़ता है और अपने जो भी वायदे होते हैं या फिर अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो इन लोगों ने सोच रखा है कि ये चीज़ें हम जनता को देने वाले हैं, वो क्या सही ऑन ग्राउंड में लोगों तक पहुँचा या फिर लोगों को उसके ऊपर यकीन हुआ, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है कि फेल्योर टू एक्सपैंड कोलिशन बियॉन्ड द कोर बेस। तो महागठबंधन जो है वो लार्जली डिपेंडेंट था मुस्लिम और यादव पर, और ऐसी सीटों पर ही ये जीते हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम और यादव की पॉपुलेशन ज़्यादा, बहुत से जहाँ पे मुस्लिम और यादव की पॉपुलेशन को इस बार जेडीयू और बीजेपी स्प्लिट करने में कामयाब रहे। तो वहाँ से भी इनका जो प्लस पॉइंट था वो हट गया। उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे जो ईबीसीज़ हैं यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, और जो नॉन यादव हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस क्लासेस में, नॉन यादव में पटेल आते हैं, कुर्मी आते हैं ना, वर्मा आते हैं, और सब जो ओबीसीज़ हैं बट वो अदर दैन यादव बीजेपी और जेडीयू की तरफ जाते हैं, एनडीए की तरफ जाते हैं। और मोबिलाइज वुमेन वोटर्स, और वुमेन वोटर्स को इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से टारगेट किया गया था, क्योंकि इससे पहले 10,000 रुपीज़ सबके अकाउंट में भेजे गए, महिलाओं के अकाउंट में, जिस कारणवश महिलाएं एनडीए को सपोर्ट करती हैं और एनडीए को वोट देती हैं। जैसा कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे ईबीसी इन सीट्स पे ज़्यादा थे। एक बाकरी की सीट, अररिया, पूर्णिया रीजन, इन सब में ईबीसीज़ की जो डेमोग्राफिक है, वो वोटर्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पर आरजेडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यादव का, पर ईबीसी का सपोर्ट एनडीए को मिलता है, जिस वजह से यादव की संख्या उतनी ज़्यादा तो है नहीं, पर यहाँ पे सारा कंबाइंड एनडीए में मिल जाता है और आरजेडी वोन बाय बिग मार्जिन। अब आरजेडी कहाँ ज़्यादा जीतती है? जहाँ पे 60% की पॉपुलेशन जो है एमवाई यानी मुस्लिम और यादव जो पॉपुलेशन है, वहाँ जहाँ पे 7% से ज़्यादा मुस्लिम और यादव बनते हैं, वहाँ पर बीजेपी जो है वो जीत जाती है। क्योंकि 50-50 होता है, पर यहाँ पर ज़्यादा सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, और सब तो अवेलेबल होते नहीं हैं एरिया में, आपको पता ही है। दूसरा, वीक ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पुअर बूथ मैनेजमेंट। यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कैंपेन्स में तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोग बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे रोबस्ट जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है बिहार में, उसको ये लोग लैग कर गए। यानी हर जगह जाना, हर गाँव तक पहुँचना, हर बूथ तक पहुँचना, वहाँ पर लोगों को समझाना सही तरीके से ना, अपनी पार्टी के बारे में बताना, तो वहाँ पर ये कहीं न कहीं चूक कर बैठे हैं। और जैसे कि हो गया वीक बूथ कमिटी इनकी रही है, पुअर वोट इनके कॉन्टेक्ट्स रहे हैं, लास्ट माइल मोबिलाइजेशन करने में ये नाकाम रहे हैं। और बड़ी-बड़ी जो रैली हुई थी, जैसे राहुल गांधी की यात्रा थी, उसने क्राउड तो बहुत ज़्यादा लेके आई। लेकिन यहाँ पर बस वही बात आती है कि बूथ लेवल पर जहाँ पे वोट पड़ना है एक्चुअल में, जिस गाँव में वोट पड़ रहा है, जिस जगह में वोट पड़ रहा है, वहाँ भी पहुँचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात करें जहाँ पे एनडीए है, फुल बूथ एजेंट्स, डोर टू डोर रिमाइंडर्स, और यहाँ पे एनडीए ने अपने बूथ एजेंट को घर-घर तक पहुँचाया। आप लोगों ने हर जगह के इलेक्शन में देखा होगा कि बीजेपी वालों का आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, कहीं पे फ्लैग पहुँचा दिया, कहीं पे अपना जो है वो गमछा बीजेपी का पहुँचा दिया, टोपी पहुँचा दी, यानी किसी भी तरीके से वो पहुँच जाते हैं और वोट करने के लिए यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इस वजह से इस बार आप देखेंगे ना कि वोट बहुत ज़्यादा पड़े हैं। 67% वोट टर्नआउट रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे अगर कांग्रेस वर्कर की बात करता हूँ, जैसे सुपौल, किशनगंज, कटिहार, कि यहाँ पर हाफ बूथ अननेम्ड थे। आधे बूथ पर आदमी ही नहीं थे इनके। आप सोच लीजिए, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही हो गई। और वुमेन वोटर्स का भी सपोर्ट मिला। फिर तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है कि मैसेज मिसमैच, एलिगेशंस वर्सेस वोटर प्रायोरिटीज। और यहाँ पे ना कुछ मुद्दा जैसे कि वोट चोरी हो गया, अब्यूजेस हो गए ना, आइडेंटिटी अपील करना, तो ये सारी चीज़ें
बहुत ज़्यादा हो रखी थी कि वोट चोरी करते हैं, एलिगेशंस ज़्यादा लगे। हालाँकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स भी दिए गए थे, जॉब्स की भी जो है ल्यूर करने की कोशिश की गई, ल्यूक्रेटिव ऑफ़र्स थे, जॉब्स के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेटअप के रिलेटेड। लेकिन कहीं न कहीं वो मुद्दा जो है थोड़ा-सा जो है इस साइड में भी चला गया, ऐसा भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए को देखेंगे तो देखिए वेलफेयर, कैश ट्रांसफ़र जो वुमेन को दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो बात हुई, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे थे कि पहले गुंडा राज था और ये जनरल राज था, इस सब से रिलेटेड ये चीज़ें भी हुई। अब देखिए जीत गई है तो पॉजिटिव इसके होंगे, नेगेटिव उसके होंगे, भाई जो चीज़ काम करी है। बाकी अगर हार जाती तो यही देखते सब उल्टा हो जाता कि भाई ऐसा है, वैसा है। तो लेकिन जब जीत जाती है तो भैया जो चल गया सब बढ़िया ही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे आरजेडी लीडर रिपीटेडली कहते हैं कि हमारी जीत रोक रहे हैं। एनडीए कहता है हम महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि वो इनके पीछे पड़े हैं कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, हमारी जीत को रोक रहे हैं, ईवीएम हैकर ले रहे हैं। जबकि एनडीए का क्या कहना था कि हम महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम रोज़गार लाएँगे। तो कहीं पे ये चीज़ दोस्तों काम कर गई इन लोगों के लिए। 4 देखेंगे वोटर टर्नआउट एंड वेलफेयर ट्रांसफर, तो हाई विजिबिलिटी, ठीक है? टारगेट ट्रांसफर जो किया गया, जैसा कि मैंने बताया 10,000 का। और महागठबंधन इस टारगेट को पूरा करने में अक्षम रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी सरकार है, तो उन्होंने डायरेक्टली सबके खाते में 10-10 हज़ार भेज दिए। पर जिसकी सरकार नहीं है, वो जब सरकार आएगी तब करेंगे और वो उन्होंने देखा कि अभी हमको मिल रहा है 10,000 का महिला सहायता और इसी के साथ यहाँ पर फ्री एलपीजी रिफ़िल भी कराई गई ना। डायरेक्ट कैश इंसेंटिव मिल गया, फ्री एलपीजी मिल गई और क्या चाहिए भैया, सब खुश हो गए। जैसे कि गया हो गया, नालंदा हो गया, दरभंगा हो गया, उन्हों वहाँ की महिलाओं ने कहा एनडीए ने पैसे दिए हैं, राशन दिया है, हम उनको वोट देंगे। देख लीजिए, आरजेडी एंड कांग्रेस कुड नॉट प्रेजेंट एनी मेजर वुमेन स्पेसिफिक अल्टरनेटिव और इसका कोई उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था। दे वर नॉट इन गवर्नमेंट, ये भी है। कास्ट रिअलाइनमेंट एंड ईबीसी शिफ्ट टू एनडीए और इसी के साथ एक चीज़ और देखने को मिली है ना दोस्तों कि पिछली बार से इस बार ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और पिछली बार से इस बार ज़्यादा सीट्स मिली हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जो रीजनल पार्टी है उनसे अब थोड़ा-सा ऊपर उठ कर के जाति और यहाँ पे आपस के लोगों से थोड़ा ऊपर उठ कर के वो बड़े पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। ये भी देखने को हमें मिला है जैसे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जिसके बारे में बताया। इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलेगा मल्लाह, निषाद, कुर्मी, कोइरी, कुशवाहा ये सब एनडीए के ऊपर इन्होंने भरोसा किया है और जो आरजेडी के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ह्यूज मार्जिन से लॉस का सामना करना पड़ा। कहीं-कहीं 20,000 कहीं 40,000 10,000 20,000 40,000 ऐसे-ऐसे जगह पे, ठीक है? 6 यहाँ पे बात आती है लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिक्शन इनसाइड अपोजिशन। यहाँ पे देखिए एक होता है अलाइनमेंट ना और नीतीश कुमार जी और मोदी जी, दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे दोनों की पार्टी में जब बीजेपी किसी कैंडिडेट को अपने उतारती है और जब बीजेपी किसी इलेक्शन में उतरती है, तो उसका जो एक फ़ोकस होता है, जो एक टारगेट होता है ना, वो फ़िक्स होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तुम अलग जाओगे, मैं अलग करूँगा, तुम नहीं। हम दोनों साथ हैं, दोनों साथ ही करेंगे। एक फ्रेमवर्क बनेगा, एक सेंट्रलाइज़्ड फ्रेमवर्क बनेगा और उसी फ्रेमवर्क के ऊपर हम काम करेंगे। तो यही चीज़ अपोज़िशन में मिसिंग देखने को मिली कि कहीं तेजस्वी जी अपना अलग कर रहे हैं, राहुल जी अपना अलग कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा। ये भी यहाँ पे चीज़ सामने आ रही है महागठबंधन से रिलेटेड के बीच जो कोऑर्डिनेशन है काफ़ी पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। लिमिटेड जॉइंट कैंपेन यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से मोदी जी, योगी जी को भी बुला देते हैं, ठीक है? मोदी जी भी पहुँच जाते हैं, अमित शाह जी भी पहुँच जाते हैं, सब पहुँच जाते हैं जो बढ़िया-बढ़िया हैं स्टार प्रचारक बन के ना बीजेपी की, तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि कांग्रेस वर्कर पटना साहिब, दानापुर फेल्ट साइडलाइन्ड, ठीक है? उनको जैसे लगा कि साइडलाइन कर दिए क्योंकि आरजेडी टूक मोर इन्फ्लुएंशियल सीट्स, वहाँ पे आरजेडी को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सीट्स मिली हैं, ठीक है? और आरजेडी जो है ना दोस्तों, आरजेडी कैडर रेस्टेड कांग्रेस कैंडिडेट और एक चीज़ और देखने को मिला कि जहाँ पे आरजेडी ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को खड़ा किया, उनको आउटसाइडर के रूप में देखा गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ वहाँ का जो कोई काम करने वाला है, जिसको आरजेडी वाले सपोर्ट करते हैं, वो उनके साथ उतना कोऑर्डिनेशन के साथ कैंपेन करने नहीं पहुँचा कि भैया हम इनके साथ हैं, ये है, वो है। एक पार्टी नहीं लगी। देखिए, जब बिहार में जेडीयू जीती है, तो दुनिया कह रही है दुनिया और पूरा भारत इन द सेंस कह रहा है कि बीजेपी जीती, बीजेपी जीती। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती, तो क्या कहा जाता? तो कहते हैं कि यहाँ पर देखिए तेजस्वी जीत गए हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छा कांग्रेस जीत गई, कुछ कहते हैं तेजस्वी जीत गए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं या कि नीतीश कुमार तो जीते हैं पर बीजेपी जीती है। ये समझिए, ये
एक होता है ना कैंपेनिंग, यही एडवर्टाइजमेंट है। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज एडवर्टाइजमेंट। तो अभी आप समझ रहे हैं ना, जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, एडवर्टाइज़ करते हैं। जैसे एक ब्रांड है ये सिविक्सन, अब आप इसको जहाँ मेरे ऊपर पहने देखे हैं, अब इसको आप जाएँगे, देखेंगे तो परचेज़ करेंगे कि हाँ, सर ने भी पहना था, हम भी लेंगे। तो यही चीज़ होती है, जो दिखता है वही बिकता है। फिर यहाँ पे 7 चीज़ आती है वीक सीट शेयरिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है? जो शेयर करी गई, किसकी, कहाँ पे क्या ख़ास बात है, कहाँ पे जो डेमोग्राफिक हैं, कैसे हैं, इसका भी ध्यान बहुत नहीं दिया गया। जैसे कि अर्बन और सेमी अर्बन सीट्स में, तो यहाँ पे आरजेडी को डेमोग्राफिक उतने सही से उन्होंने नहीं उतारा, जहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस वर नियरली डेड। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा, जहाँ पे हाइपर लोकल कास्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसकी डेमोग्राफी पर ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट से वोट कैप्चर करके लेके आए। 8 नंबर है दोस्तों यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव, जो कि एनडीए ने फेवर करा, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तो वो कहीं न कहीं लोगों के मन में, जो कि उस कड़ी से गुज़रे होंगे क्राइम से, तो उनके मन में ये आया और अपोज़िशन ने इसकी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं करा पाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये उनको भरोसा नहीं दिला पाए, आप कह सकते हैं, ठीक है? पोस्टर, स्पीचेस, वीडियोज़ के माध्यम से 1990s में आरजेडी एरा में क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा था, इसी से रिलेटेड। जैसे कि मुज़फ्फरनगर, आरा, सीवान, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे आरजेडी आएगा तो गुंडागर्दी बढ़ेगी, ठीक? 9 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे बात आती है मोदी प्लस नीतीश कंबाइंड अपील। मोदी और नीतीश की मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं लगेगा जेडीयू अलग पार्टी है, जेडीयू लगेगा बीजेपी ही है, वो बीजेपी का ही पार्ट है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे देखिए मोदी जी बैठ जाते हैं, नीतीश जी बैठ जाते हैं, अमित शाह जी पहुँच जाते हैं, योगी जी पहुँच जाते हैं, स्टार प्रचारक जितने हैं, जितने सांसद, जितने एमपी, जितने एमएलए, सब पहुँच गए भाई। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है? और वुमेन टर्नआउट तो हुआ ही। फिर नीतीश की पंचायत लेवल जो नेटवर्क हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ईबीसी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। क्योंकि नीतीश जी को अगर आप देखेंगे तो नीतीश ने पहले से ही वुमेन को काफ़ी रिजर्वेशन पंचायत में भी दिलाई थी और वुमेन की सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ग्रुप्स भी बनाए थे, जिसका उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इलेक्शन में फ़ायदा हुआ है, ठीक है? अपोजिशन नेगेटिविटी आफ्टर काउंटिंग बिगैन, और उसके बाद फिर काउंटिंग जब शुरू हुई, तो यहाँ पे आरजेडी लीडर फिर कहने लगे कि ईवीएम हैक हो गया और चोरी हो गई। और बहुत सारे जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अब ये एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, भाई हर बार ऐसा ही करते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उनको पता है हार रहे हैं, इसीलिए ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? एनडीए का कहना यही था, उनको पता है हार रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने को हमें दोस्तों मिलती हैं। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है।